चलिए सीधे जोड़ते हैं सीएम नीतीश कुमार के लोक संवाद से। धन्यवाद अंकुर जी। अंततः श्री अवध शरण सिंह साहब हैं, ये जहाज रानी मंत्रालय में पूर्व में एडवाइजर रहे हुए हैं और इनका परामर्श जल संसाधन विभाग से संबंधित है। आदरणीय विकास बुद्धि प्रदायिनी मुख्यमंत्री जी, मैं आज आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा गंगा, गंडक और कोसी। मैं उस पर हाईलाइट करूँगा उस प्रोजेक्ट पर जो 2003 में मैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेक्निकल एडवाइजर था। वेद प्रकाश गोयल जी आपके मंत्री थे और उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई थी। एसके सिन्हा थे कमिश्नर। उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। प्रोजेक्ट जो था कि गंगा, गंडक और कोसी को कैसे प्रिवेंशन ऑफ फ्लड एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशंस में इस्तेमाल किया जाए और कैसे इसका रिविटलाइजेशन हो, वह प्रोजेक्ट करीब 1200 करोड़ रुपए का था। 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और आज तक वह इंप्लीमेंट नहीं हुआ। गंगा शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका प्रिवेंशन करना हम लोगों का कर्तव्य। चलिए अब नीतीश कुमार से जुड़ते हैं। नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। करने का तौर तरीका है वही एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करेगी सीबीआई, एक्सप्लेन करेगी वहाँ की गवर्नमेंट। इसमें हम लोगों को बीच में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। अपने जिस घोटाले की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो करने वाले को एक्सप्लेन करना। हम तो करते ही नहीं है, लेकिन हमने तो कहा कि भाई इन चीजों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। आज ही उनकी कौन क्या करते हैं उस पर हम कोई रिएक्शन नहीं देते और आपको हम बता रहे हैं उस पर लगता है कि ठीक से ध्यान दीजिए। अभी 1 महीना तक इस देश में कुछ भी हो सकता है। जहां वो धरना दे रही है लगभग 1 महीना हो सकता है, 1 महीना कुछ दिन हो, ये तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि कब होगा, लेकिन मार्च के शुरू के दौर में ही हो जाता है। पिछले कई बार इलेक्शन का जो हुआ है उसको देख करके ये इतना भर अनुभव है। आपको लगता है कि ये देश के लिए ठीक है, देश हित में है? किस तरह से संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से आपसे में टकरा रही हैं? देश की चिंता है किसी को? देश की कोई चिंता है? अरे भाई चुनाव आ रहा है तो लोगों को वोट की चिंता है, देश की कोई चिंता वगैरह नहीं। सर देश तो जो चल रहा है, देश इतना हम लोगों का महान है कि अगर इस तरह की कुछ चीजें भी होती हैं तो वो तात्कालिक है, कुछ दिन के बाद वो चीज समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरी अपनी समझ है, अब आप लोग जो भी सोचिए, मेरी अपनी समझ है, और ये सब होता है तो खूब छपता है। जो मीडिया का तीनों विंग है उसमें तो खूब इसको कवरेज मिलता है, तो इशू यही रहता है और ये तो तात्कालिक है। ये सब चीजें तो तात्कालिक हैं, कुछ ही दिनों के बाद किसी को ध्यान में भी नहीं रहेगा। इसलिए भी चुनाव का दौर शुरू होने वाला है, उसके पहले का दौर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कहीं क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या दंगे फसाद ये सब कुछ हो सकता है? अभी तो आप ही बता सकते हैं, ये आप ही बता सकते हैं। अरे आप ही बता सकते हैं। हम तो आपको इतना ही कहेंगे कि अभी 1 महीना का जो समय है,
ये समय ऐसा है कि आप क्या प्रेडिक्ट कीजिएगा और क्या कमेंट कीजिएगा। और 1 महीने की बात है, बर्दाश्त करके चलिए ना 1 महीना। 1 महीने के बाद ये सब चीज खत्म हो जाएगा और फिर जनता सामने होगी और उसके बाद लोगों का अप्रोच, एटीट्यूड दूसरा हो जाएगा। सर, एक घोटाले को लेकर सीबीआई के अधिकारी पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए गए थे। क्या मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछता हूं कि अगर आपके डीजीपी साहब से कोई सीबीआई का अधिकारी इस तरीके से सवाल पूछता तो क्या आप उसका विरोध करते और डीजीपी को लेकर धरना पर बैठ जाते आप? ऐसा आपको लगता है कि हमारे डीजीपी पर ऐसा कोई आरोप है? हमारे ऐसा कोई स्कैंडल हुआ है या कुछ भी हुआ है जिसमें कोई हमारे अधिकारी या हमारे पुलिस के अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो वो कोई उनके जांच के दायरे में हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कोई चीज हम लोगों के नोटिस नहीं है। ऐसा हम लोगों के कोई नोटिस में नहीं है।